मैं भी यहाँ पे जुड़े। और आज का जो सेशन है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट सेशन, and most of the people are having this query whether spirituality is related or relevant for modern youth or not. क्योंकि कई बार जब अध्यात्म की बात होती है, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो यही एक जहन में आता है पहले चीज, इट्स सो आउटडेटेड, इट्स सो ऑब्सोलीट, क्या हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, आज की एज के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, कभी रही होगी किसी जमाने में, जब बैलगाड़ी से सफर किया करते थे तब ऐसा होता होगा, लेकिन आज के जमाने में इट इज नॉट दैट रेलेवेंट। तो बहुत जो है ऐसे प्रश्न, ऐसी डाउट्स आते हैं, लेकिन आज फैक्ट्स के आधार पे कितने लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, इन सब के आधार पे आज थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इज रेलेवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, essential for modern youth. So before proceeding with our presentation, I would like to share a brief story. जब सबको पता होगा जैसे 4 युगास होते हैं, there are 4 युगास, 4 ages, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। ठीक है, आप लोग ना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सबको ऑन करने के लिए बोलूंगा तो देयर कुड बी डिस्टर्बेंस। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इनिशियली क्या होता था, जब स्पिरिचुअलिटी बहुत अपने चरम पर थी, तब कौन सा युग था वो? दैट वाज सतयुग, गोल्डन एज। और उस समय क्या होता था? उस समय सतयुग में लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, अध्यात्म उनके जीवन का केंद्र होता था। तो वो क्या करते थे, जितना भी वो धन अर्जित करते थे, जितनी वो वेल्थ अक्यूमुलेट करते थे, वो क्या करते थे, वो सीधा धार्मिक कार्यों में देते थे, भगवान को अर्पित करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा समय आया, थोड़ा जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है लोगों का वो कम हुआ। देन कम्स दी त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, लोगों को लगा कि ठीक है, अब हमें खुद के लिए भी जरूरत है और हमारी भी नेसेसिटीज जो है वो बढ़ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्कल बनाया, और जितने भी उनके पास धन एकत्रित करते थे, मुद्रा, वो फेंकते थे, और जितना सर्कल में गिरता था वो भगवान का, और जितना सर्कल के बाहर थोड़ा बहुत गिरा वो खुद के यूज में लेते थे। उसके बाद और युग आया, कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में लोग थोड़े और सेल्फिश हो गए, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक लाइन खींची, और लाइन के बीच में खड़े होके अपना जो पैसा था वो फेंकते थे। जो लाइन के इस तरफ गिरा वो भगवान का, और जो लाइन के इस तरफ गिरा वो मेरा, और इस तरह से इस्तेमाल किया करते थे। देन कम्स द कलयुग। कलयुग में जितने भी लोग थे वो काफी स्मार्ट हो गए स्मार्टफोन के साथ। वो क्या करते थे कि जितना ही पैसा होता था वो फेंक देते थे हवा में, और बोलते थे कि भगवान आप कैच कर लो, जितना आपने कैच कर लिया वो आपका, और जितना नीचे गिरा वो मेरा। तो इस तरीके से हम देखते हैं धीरे धीरे एज के साथ साथ जो है स्पिरिचुअलिटी का जो इंक्लिनेशन है वो धीरे धीरे कम होता गया लोगों में। या मैं ये कहूँ कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो आया, उसने अपने करिकुलम में इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया अध्यात्म को। अगर आप देखो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अगर आप देखो तो अध्यात्म का एक सेंट्रल रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। गुरुकुल्स होते थे, वहां पे जो है पढ़ने जाते थे, और वहां पे स्पिरिचुअलिटी जो है वो उनका एक सब्जेक्ट होता था, या आप मानो कि एक सेंटर होता था जिसके अराउंड सारे सब्जेक्ट रिवॉल्व करते थे। और क्या फायदा होता था कि वो स्किल तो डेवलप करते ही थे, जितने भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, साइंस, विज्ञान, सब कुछ, विमान शास्त्र, सब कुछ पढ़ते थे, उसके साथ साथ उनका करेक्टर भी डेवलप होता था, which we are like observing nowadays. The people are very high with skills, but when it comes to character it is lacking. Recently there was a statement by the Chief Justice of India. He himself was saying that the biggest problem with modern youth is that they are very expert with their skills, they are so much talented, but when it comes to corruption, वहां पे बहुत कमजोर पड़ जाते हैं वो। और जब करप्शन की बात आती है तो उसके अगर बचना है करप्शन, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको करेक्टर चाहिए। तो करप्शन के इतने केसेस आ चुके हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इतने सारे कानून ला दिए हैं जिससे करप्शन कम हो, लेकिन कम तो नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक किस्सा मुझे याद आता है, एक बार क्या है, जैसे कोई आप में से कभी कोर्ट गया हो, गुड़गांव कोर्ट आसपास कभी कोई गया हो,
तो वहां पे कोर्ट में कैसे काम चलता है, वहां पे जज होता है, जज के साथ एक रीडर होता है, पेशकार जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में। तो कुछ काम कराना हो आपको, जज को एड्रेस करना हो, तो वी हैव टू गिव फाइल थ्रू रीडर एंड रीडर हैज टू पास टू द जज। तो वहां पे क्या था, एक बार एक व्यक्ति गया और वो वहां पे जाता है तो रीडर से बोलता है कि आप मेरा ये काम करा दीजिए, और रीडर बोलता है कि गांधी जी की हरी पत्ती आपको देनी पड़ेगी मुझे अगर आपको काम कराना है तो। अब वो व्यक्ति सोचता है ये क्या, यहाँ तो न्याय लेने आया, और जहाँ न्याय लेने आया न्याय प्रक्रिया में ही इतना ज्यादा करप्शन है कि कहाँ पे जाके गुहार लगाएंगे। और वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ एसीबी का नंबर लिखा होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो। वो वहाँ पे लिखा होता है अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो कृपया इस नंबर पे संपर्क करें। वो जाता है, वो सीधा फोन मिलाता है और बोलता है हेलो, हाँ एसीबी, यहाँ पे मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। तो एसीबी वाले क्या करते हैं, एसीबी वाले वहां पे आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं और वो बोलते हैं ठीक है ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ट्रैप बिछाते हैं, वी विल लाइक ले अ ट्रैप, और इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। रंगे हाथों पकड़ना एक कहावत है, आपको पता है ये कहावत कहाँ से आई है, किस तरीके से कहावत इवॉल्व हुई, रंगे हाथों पकड़े जाना। ये रंगे हाथों इस तरीके से पकड़े जाते हैं, जो एसीबी होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जब ये ट्रैप प्ले करता है तो ये जो नोट, जो करेंसी के नोट्स होते हैं उसमें एक पाउडर लगा देता है, और वो पाउडर जैसे ही जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है उसके हाथ में जैसे ही वो पाउडर लगता है, तो एनसीबी वाले, ये एसीबी वाले क्या करते हैं, एक लिक्विड लेके आ जाते हैं, उस लिक्विड में उस व्यक्ति का हाथ डालते हैं, तो वो जो लिक्विड होता है वो ट्रांसपेरेंट से पिंक कलर का हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रंगे हाथ पकड़े जाना। तो वहां पे वो एसीबी वाले आ जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आप ये लीजिए, ये 500 रुपए का नोट लीजिए, ये जाके इसे दीजिए, और जैसे ही ये इस नोट को हाथ लगाएगा हम आके चारों तरफ से घेर लेंगे और इसको पूरा ट्रैप में बिछा देंगे। वो वहां पे जाता है और जाके वो 500 का नोट देता है। 500 का नोट देने के साथ ही जैसे ही वो दे रहा होता है, बोलता है पेशकार साहब जरा ये 500 का नोट लीजिए। तो वो पेशकार एकदम से बोलता है क्या तुमने मुझे क्या चोर समझ रखा है, रिश्वतखोर समझ रखा है, मैं रिश्वत लूंगा तुमसे, अभी जज साहब से कह के तुम्हें अंदर करा दूंगा। वो एकदम से पीछे देखता है, तो उसे बाद में समझ में आता है कि एसीबी वालों ने पहले ही बता दिया होता है कि इस व्यक्ति ने तेरे खिलाफ कॉल करी थी, हम तुझे पकड़ने आएंगे, तू मना कर दिया, क्योंकि एसीबी वालों का भी हिस्सा जाता था। तो करप्शन आप कहाँ तक रिमूव कर पाओगे, जब तक आप कैरेक्टर नहीं डेवलप करोगे तब तक आप करप्शन नहीं हटा सकते। तो आगे चलते हैं विद दीज स्टोरीज। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आज के सेशन में कि मिसकंसेप्शंस जो है अबाउट स्पिरिचुअलिटी वो बहुत ज्यादा है। यूथ, जब आप देखिए नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद एक ट्यूब में, जैसे एक ट्यूब होती है ना, अगर ट्यूब के आप एक एंड से एक सिक्का डालो तो जितनी बड़ी ट्यूब होगी वो निकलेगा क्या, जो उसका दूसरा एंड होगा, जो एग्जिट होगा। उसी तरह से हमें भी एक सिक्के की तरह एक एजुकेशन की ट्यूब में डाल दिया जाता है, और हमें नर्सरी में डालते हैं, और हम क्या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बाहर आते हैं, और कई लोग जो पीएचडी करते हैं वो बहुत समय के बाद बाहर आते हैं। उसके बीच में कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। जिस प्रकार से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है क्रिएट कर दिया गया है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने का, उसके बारे में समझने का मौका ही नहीं मिलता। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इस्कॉन, नट्स, दोज आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड टू मेक द यूथ अवेयर अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। तो मिसकंसेप्शंस पे हम जाएंगे। सबसे पहले क्या, ब्लाइंड फेथ। लगता है अरे जी अंधविश्वास की बात, यूथ आज का जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है, बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत एक तरह का लिबरल आउटलुक है, और हम किसी भी चीज पे जो है ब्लाइंडली फेथ नहीं करते हैं, हमें आप तथ्य दो, गिव अस लॉजिक, तब हम उस बात को मानेंगे। ये हमें, और ये बहुत अच्छी चीज है, हम देखने को मिलता है। और ये लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग सम ब्लाइंड थिंग, दे हैव नो रैशनल, दे हैव नो बेसिस, और वो ऐसे ही फॉलो करते चले जा रहे हैं। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक बार दो मेंढक होते हैं। एक मेंढक होता है वो होता है सागर का मेंढक, ओशियन का, और एक मेंढक होता है वो कुएं का मेंढक होता है। और जब एक दिन क्या होता है, एक दिन किसी तरीके से जो ओशियन का, जो समुंदर का मेंढक होता है, वो कुएं में आ गिरता है, और जैसे ही वो वहां के गिरता है, वहां पे जो कुएं का मेंढक होता है वो पूछता है आप कहाँ से आए हो। वो बोलता है मैं समुंदर से आया हूँ। तो समुंदर, ये कहाँ पे है, कितना बड़ा है ये। समुंदर बहुत बड़ा है। बोलता है मेरे कुएं का आधा है क्या। तो कितना बड़ा है, मेरे कुएं का आधा साइज का होगा, और कितना बड़ा होगा, उसने कुआं ही देखा होता है।
उसे कुछ पता ही नहीं होता, बोलता है नहीं नहीं नहीं, कुआं उसके आधे साइज का नहीं है, कुएं से बहुत बड़ा है। तो कितना, मेरे कुएं जितना होगा, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे बड़ी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बोलता है नहीं बहुत बड़ा है। बोलते चलो ठीक है, इस कुएं का डबल होगा। बोलते नहीं नहीं बहुत बड़ा है। बोलते कितना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। बोलते नहीं, बहुत गुना, खरबों गुना बड़ा। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो माइथोलॉजी है जी, ये तो माइथोलॉजी, आप तो जो है मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। क्योंकि क्यों, जो कुएं का मेंढक है वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे भी एक ट्यूब से डाला गया, दूसरी ट्यूब से वो बाहर आ गया, उसके बाहर क्या चीज है वो उसे पता ही नहीं। आप देखिए, जो हमारी अर्थ है, अब हमारी अर्थ क्या है, एक स्टार को जो है रोटेट करती है, और ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार है हमारी गैलेक्सी में, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 2 लाख लाइट ईयर्स। और 2 लाख लाइट ईयर्स मतलब अगर रोशनी भी एक कोने से दूसरे कोने तक चलेगी, लाइट भी, तो भी उसे पहुंचने में 2 लाख साल लग जाएंगे। लाइट की स्पीड क्या होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से। और ऐसी बिलियंस, ऐसी जो गैलेक्सीज होती है, ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है, एक सुपर क्लस्टर बनाती है, ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में। और ऐसी मिलियंस ऑफ सुपर क्लस्टर मिलके एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अभी। इसके परे भी बहुत कुछ है। तो हमें अभी तक इतना ही हम ट्रेस नहीं कर पाए हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम का तो बोलो, अभी ओशियंस को ही हम पूरी तरह से जो है उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाए हैं, और हम बात करते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के सामने दोनों चीजें रखी जा रही है, उसके सामने स्पिरिचुअलिटी भी रखी जा रही है, उसके सामने साइंस भी रखी जा रही है, और बोला जा रहा है कि ठीक है आप दोनों को एनालाइज करो एंड चूज योर पिक, तो दैट्स अ फेयर डील। लेकिन आप उसे बता ही नहीं रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, केवल साइंस ही साइंस बताया जा रहे हो और स्पिरिचुअलिटी के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हो, तब समस्या खड़ी होती है। देन अब ब्लाइंड फेथ की जब बात आती है, तो देखिए अगर हर चीज को हम बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइजिंगली हम ऑब्जर्व करने लगे, तो इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे बार्बर पे जाते हैं, बार्बर पे जब शेव करवाते हैं, तो वो क्या करता है, वो रेजर को बिल्कुल हमारे गले के पास ले आता है। मुझसे सिर्फ उस पर ट्रस्ट होता है, एक रीजनेबल ट्रस्ट होता है कि ये व्यक्ति जो है हमारा गर्दन नहीं काटेगा। जब सर्जन जो होता है, सर्जन को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं पूरा, वी सरेंडर बिफोर द सर्जन, कि वट एवर यू विल डू द बेस्ट बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट। किसी रेस्तरां में अगर हम कोई लंच या डिनर करने जाते हैं, तो वहां पे हम एक रीजनेबल फेथ रखते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ का अरोमा अच्छा है, तो यहाँ पे जो डिश मुझे सर्व हो रही है वो अच्छी होगी। मैं किचन में जाके ये इंस्पेक्ट नहीं करता ये टमाटर कहाँ से आया, और उस खेत में नहीं जाता, फिर उस बीज को नहीं देखता, वहां पे कौन सा जो है खाद डाली गई उसके बारे में नहीं मैं चर्चा करता। एक रीजनेबल फेथ हर कोई व्यक्ति लेके चलता है। अगर डाउट करने लग जाओ तो हम अपना कदम ही नहीं रख पाएंगे। अगर मैं सोचूं मैं कदम रखूं और सामने की जमीन को एक बार टटोल लूं, कहीं ये घुस तो नहीं जाएगी, धरती के अंदर धस तो नहीं जाएगी, तो कभी अपनी लाइफ में हम कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो एक रीजनेबल फेथ रखना होता है, लेकिन दैट फेथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। जैसे मैंने होटल का बताया, वहां पे जब जैसे आप किसी ढाबे में जाओ, ढाबे में एक गंदा सा अंगोछा रख के एक व्यक्ति आ रहा है, उसी अंगोछे से आपको पेट साफ कर रहा है, और वही आपके सामने रख रहा है, और गंदे से हाथों से आपको जो है जितनी भी खाने की चीजें हैं वो सर्व कर रहा है। तो आपको थोड़ा एक डाउट हो जाएगा कि यार कुछ तो गलत है। और वैसे ही किसी अच्छे होटल में जाओ, वहां पे सब कुछ साफ सुथरा है, तो एक रीजनेबल फेथ आप रखते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। उसी प्रकार से जब हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, जब हम वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं दे आर लाइक ट्रीटिंग पीपल आउट ऑफ सेल्फलेस लव, और वहां पे बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, बहुत साफ सफाई है, और बहुत तरीके से लोगों के साथ डील किया जा रहा है, तो एक रीजनेबल फेथ डेवलप होता है, और हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक रीजनेबल फेथ रखना, अगर हम ये सोचे नहीं मैं इसे टू दी एंड इसे एनालाइज करूंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा, तो बहुत समय बीत जाएगा, जिंदगी बहुत छोटी है। एक रीजनेबल फेथ रखें, उसके बाद चीजों को स्टडी करना शुरू करें। उसके बाद एक और मिसकंसेप्शन आता है दैट वी हैव टू रिनाउंस एवरीथिंग, नेति नेति नेति, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और कुछ भी जो है मैं आज के टाइम जो एंजॉय कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ वो कुछ नहीं रहेगा। एक कंसेप्शन है जो हमें लगता है,
लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कुछ देखने को मिला। जैसे इनिशियली अगर मैं अपने बारे में जिक्र करूँ तो इस्कॉन में आया, इस्कॉन में आने के बाद जब बहुत टाइम प्रैक्टिस किया तो बहुत सारी चीजें मिली छोड़ने की बजाय। और आप अगर किसी चीज को छोड़ भी रहे हो, मान लीजिए आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, तो दैट इज आउट ऑफ योर हायर टेस्ट, यू आर डेवलपिंग योर हायर टेस्ट इन समथिंग सुपीरियर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके पास मान लीजिए कोई आईफोन का कोई सीरीज का कोई 6-7 मोबाइल, आईफोन 6 या 7, अगर आप उसे आईफोन 13 प्रो मैक्स दोगे तो ऑब्वियसली वो छोड़ देगा 6-7 को, प्रो मैक्स ले लेगा, बिकॉज दैट प्रो मैक्स इज बेटर सिचुएटेड। उसी तरीके से जब स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो देयर इज नथिंग टू रिनाउंस, देयर इज एट एवरी इवेंट, एट एवरी मोमेंट देयर इज एवरीथिंग टू एक्सेप्ट, टू एम्ब्रेस। तो उसी प्रकार से जब हमें दिखता है कि स्पिरिचुअलिटी में ये चीज जो है एक हायर टेस्ट प्रोवाइड करती है। और जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम नहीं जुड़ते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से तो हम बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, बहुत तरीके का गाना सुन रहे हैं, जो हमारे कानों के पर्दे हैं उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, मधुर कीर्तन सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो धीरे धीरे एक हायर टेस्ट डेवलप होता है। फिर हमें समझ में आता है जो टेस्ट हम पहले ले रहे थे वो बहुत निचले स्तर का था। तो इस तरीके से धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होता है। और आउट ऑफ सम अवरमेंट वी डू नॉट रिनाउंस एनीथिंग। जैसे मान लीजिए तपस्या और जो हायर टेस्ट में क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या मीन्स व्हेन यू आर रिनाउंसिंग समथिंग अनविलिंगली। आपको वो चीज चाहिए लेकिन अनविलिंगली आप उसको छोड़ रहे हो, दैट इज तपस्या, ऑस्टेरिटी। लेकिन व्हेन यू आर रिनाउंसिंग समथिंग आउट ऑफ हायर टेस्ट फॉर सम अदर थिंग, दैट इज नोन एज यू आर रिनाउंसिंग समथिंग ड्यू टू हायर टेस्ट। आपको कोई चीज अच्छी लगी, इस वजह से आपने उसे छोड़ दिया। तो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज प्रोवाइड you with the alternatives of higher taste. Then अब हम देखते हैं कि अर्जुना जिस सिचुएशन में था, उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये सारी जितनी मिसकंसेप्शन हमने देखे, क्या ये एप्लीकेबल हैं? देखिए, अर्जुन जब जाता है युद्ध करने, और जब एक युद्ध की तैयारी हो रही होती है और भगवान जब अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित करते हैं, तब अर्जुन जो होता है, अर्जुन बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में होता है। और वो जो क्षण था उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि वो उसके जीवन की सबसे बड़ा युद्ध था। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी युद्ध आता है, कभी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो हम सबके जीवन में युद्ध आता है। तो और अर्जुन जब सामने वाली सेना को देखता है तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है तो मेरे गुरु हैं, इनके सामने मुझे युद्ध करना है, ये तो मेरे ताजश्री है, इनके सामने मुझे युद्ध करना है। और भगवान को एक श्लोक कहता है, एंड अर्जुन एड्रेसेस टू लॉर्ड कृष्णा एंड ही सेज दैट कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत ये श्रेष्ठना निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। क्या कहता है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, कि मेरे अंदर एक कार्पण्य, मेरे अंदर एक माइजरली वीकनेस आ चुकी है। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से जो है धनुष वो खिसके जा रहा है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम अ सोल सरेंडर अनटू यू, प्लीज गाइड मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। इस प्रकार से जो अर्जुन है वो भगवान के आगे सरेंडर करते हैं, और जब जाते हैं तो भगवान उन्हें फिर गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। It takes to Arjuna from Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, and so on and so forth. And at last, when Krishna delivers the entire knowledge of Bhagavad Gita, he says to Arjuna that Yatha Iksha Tatha Kuru. What? Yatha Iksha Tatha Kuru. अब अर्जुन, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है। I have given you the Raj Vidya, Raj Vidya, Raj Guhyam, Pavitram Idam Uttamam. I have given you the king of knowledge. And after knowing this, there is nothing left to know. And after giving the entire knowledge, Krishna is saying to Arjuna, Yatha Iksha Tatha Karo. अब जो तुम्हारी इच्छा है अर्जुन वो करो। भगवान ने ये नहीं बोला कि देखो मैं तुम्हें इतनी देर तक तुम्हें सुनाया, इतना पूरा जितना युद्ध के बीच में, अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं, कृष्णा ऑलवेज गिव अ फ्री विल। भगवान बहुत लिबरल सोच के थे।
तो भगवान ने क्या बोला, जो आपकी इच्छा है वो करो। और अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनम तव। What Krishna is saying, what Arjuna is saying in response to Krishna when he says that yatha iksha tata guru, Arjuna is saying, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory to your mercy, and I am now firm and free from doubt and prepared to act according to your instructions. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर लब्धा, कि जो मेरा अटैचमेंट था वो नष्ट हो चुका है। स्मृतिर लब्धा, कि मेरी स्मृति है, जो मेरी मेमोरी है, जो अब तक मैंने सीखा था क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब वापस आ चुका है। त्वत्प्रसादान मया अच्युत, और आई हैव रिगेन्ड माय सेंसेस, आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट। अब मेरे अंदर कोई संदेह नहीं है, एंड प्रिपेयर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। तो अब देखिए, जब अर्जुन ऐसी सिचुएशन में था, जब अपनी लाइफ की सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में था, तब अर्जुना ऑप्टेड फॉर भगवत गीता। And what we are saying, what misconceptions we are getting from the people, that it is for old age, it is for people who are having blind faith in scriptures. लेकिन यहाँ पे अर्जुना का ये स्टेज नहीं था। अर्जुना का स्टेज जो था entirely different था, बहुत crucial स्टेज था उनकी लाइफ का। So from this we can analyze that Bhagavad Gita is for your practical life and especially for youth, especially for youth। हम सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब ये सारी चीजें जो हैं शुरू करेंगे। फॉर ओल्ड एज, बूढ़े लोगों के लिए, है ना, जब अंग गल जाएंगे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुड्डम वृद्धो वाति हस्तम दंडम तदापि न मुंचती आशा पिंडम। शंकराचार्य क्या कहते हैं, अंगम गलितम। अभी तो किसी को लगता ही नहीं, जब कोई व्यक्ति यूथ में होता है ना, तो लगता ही नहीं मैं कभी बूढ़ा होऊंगा। किसी को लगता है जैसे अभी बच्चे हैं, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, और फिर लगता है कभी कभी कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। कभी नहीं लगता, ये लगता है कि मैं तो कभी बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बूढ़ा हर एक को होना है। और क्या बोला जाता है कि यार ये गीता गीता ना, ये तो बुढ़ापे के लिए। अंगम गलितम, और शंकराचार्य क्या कहते हैं, अंग गल जाएगा, अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये जो सारे बाल है ना, ये नेचुरली हट जाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम, बड़े बड़े चश्मे लग जाने, क्योंकि आईसाइट खत्म हो जाएगी। दशन विहीनम जातम तुंडम, और जितने ये दांत हैं ये सब झड़ जाएंगे। वृद्धोवाति हस्तम दंडम, और जैसे ही वृद्धावस्था आएगी हाथ पे डंडा आ जाएगा। तदापि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन ये जो एक आशा का पिंड है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। यू कैन नॉट सैटिस्फाई लस्ट। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि ओल्ड एज में ही हमें जो है स्पिरिचुअलिटी को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए, बड़ा गलत है। कुछ बचता ही नहीं है एम्ब्रेस करने के लिए। एक बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति आता है, टेंपल में आता है, और वो बोलता है कि वहां के जो टेंपल प्रेसिडेंट होते हैं बोलते हैं मैं ना एक गाड़ी डोनेट करना चाहता हूँ मंदिर को। तो क्या बात है, बड़े आप दानवीर हो, गाड़ी डोनेट करने आ गए, बताइए कैसे ले सकते हैं, दीजिए आप हमें चाबी, हमारे मंदिर को तो बहुत आवश्यकता है गाड़ी की। बोलता है ठीक है, आप मेरे घर से उठवा लीजिए, एक्चुअली उसमें थोड़ी खराबी है, तो आप मेरे घर से उठवा लीजिए। बोलता है अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, हम आपके घर से उठवा लेते हैं, आप बताइए। फिर वो और इंक्वायर करते हैं, तो पता चलता है उसमें डेंट है, उसके गेट भी खराब है, उसका इंजन फेल हो चुका है, और उसमें कार्बोरेटर में कचरा जमा हुआ है, और पूरी गाड़ी खराब। और इसलिए वो व्यक्ति क्या है, डोनेट करना चाहता है। इसी तरीके से हम सोचते हैं कि जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी, जब हमारी भी कंडीशन उस खराब गाड़ी की तरह हो जाएगी, तब हम भी स्वयं को भगवान की सेवा में लगाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी देखिए, अर्जुन को उसने इतनी बड़ी कंफ्यूजन से इतने एनलाइटनमेंट में लेके आया कि अंत में अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया। अगर बाई चांस भगवत गीता नहीं होती, कृष्ण नहीं होते, तो अर्जुन कुड नॉट बी द विनर ऑफ द वॉर। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुना इज स्टिल रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट वॉरियर। तो अगर हमें अपने जीवन में सही समय पे भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिला, अपनी युवावस्था में नहीं मिला, तो हो सकता है कि हम अपने जीवन के युद्ध में हार भी जाए और अर्जुन ना बनते हुए दुर्योधन बन जाए। तो सही समय पे हमें अपने जीवन में भगवत गीता को एम्ब्रेस करना चाहिए। कई बार हमें लगता है बोरिंग है, अरे श्लोकास है, क्या है, बड़ी बोरिंग है स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है। आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी को जब आप डिटेल में पढ़ोगे, भगवत गीता का जब हम सुनते हैं, तो पहला इंप्रेशन ये जाता है
कि it's का kind of religious book which will train you in like practicing how to worship a deity, but this is not the fact. The fact is entirely different. भगवत गीता आप देखो, भगवत गीता से के ऐसे ऐसे श्लोकास हैं जिसके ऊपर फॉरेन थिंकर्स ने बुक्स लिखी है that is running in hundreds of pages. For example, the Bhagavad Gita chapter 2 shloka number 62 and 63, which speaks about how a person gets into the trap of lust. ये दो श्लोक भगवान ने पूरा बता दिया, सारी स्टेजेस बता दिया, और इसके ऊपर फॉरेन थिंकर्स ने बुक्स लिखा है कि how a person gets into the traps of intoxication and become addicted. And Krishna explains the entire process in just 2 shlokas. Krishna says, ध्यायतो विषयं पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध उपजायते क्रोधात् भक्ति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. But Krishna is saying ध्यायतो विषयं पुंसा. Krishna is saying that ध्यान लगाना, कि अगर सबसे पहले एक व्यक्ति क्या करता है जब वो इंटॉक्सिकेशन एडिक्शन में फंसता है, तो सबसे पहले पहली स्टेज क्या होती है? ध्यान लगाता है. ऐसा तो नहीं होता ना, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा हुआ, मैटरनिटी वार्ड से निकला और उसे उठा के जो डॉक्टर है, नर्स है, वो उसके पिताजी के हाथ में दे रही है और बोलती है ये लीजिए आपके घर में नशेड़ी पैदा हुआ है. ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो क्या करता है जब वो एक सर्टेन एज पे आता है तो उसके बाद वो ध्यान लगाता है. जब स्कूल में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, तो एक ऐसी लॉबी होती है बच्चों की जहाँ पे वो ध्यान लगाता है गलत चीजों पे, कि ये ड्रिंकिंग कर रहा है, ये स्मोकिंग कर रहा है, और भी अन्य तरह की चीजें जो गलत है, जो हमें इंटरनेट पे मिलती है, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है. ध्याय तो विषय पूछा संगस्तेषु उपजाय. फिर क्या करता है? संग लेने की कोशिश करता है, संग लेता है. संगात संजायते काम, और संग लेता है तो काम, लस्ट उत्पन्न होता है कि ठीक है इस चीज में और जाया जाए. कामा क्रोध अभिजायते, एंड यू कैन नॉट सैशिएट लस्ट, एंड कामा क्रोध अभिजायते. और जब लस्ट की तृप्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है. क्रोधात् भवति सम्मोहात्. एंड क्रोध के वश में क्या होता है? व्यक्ति सम्मोहन की स्थिति में आ जाता है. इस काइंड ऑफ हिप्नोटाइज. उसे पता नहीं होता क्या गलत है क्या सही है. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा. सम्मोहन की स्टेज में स्मृति, मेमोरी, क्या सीखा है, क्या हमने स्कॉन की क्लासेस में सीखा, क्या नेट्स में हमने सीखा, क्या हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो जाता है. स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश. और जब स्मृति लॉस्ट होती है, बुद्धि का नाश हो जाता है. बुद्धि किसे कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट विच हैज द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. और जब बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और फिर जीवात्मा का भी नाश हो जाता है. आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. स्पिरिचुअलिटी में आप जाओ, हर जगह जो है आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी. दीज आर जस्ट 2 श्लोकास फ्रॉम a particular chapter of Bhagavad Gita. There are entire 700 shlokas which speaks of different subjects altogether. Then no time syndrome. कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है. समय की बहुत कमी है. आप देखिए, समय की कमी नहीं है, एक्चुअली इंटरेस्ट की कमी है. इंटरेस्ट की कमी क्या है कि जब भी हमें बताया जाता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पहले से ही एक कंसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी बोरिंग है. उसकी वजह से हम कभी उसे समय नहीं देते. अगर हमारे सामने आज ही कोई नई मूवी रिलीज हो रही है, कोई कुछ ऐसी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज रिलीज हो रही है जिसमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो हम सारा समय हमारा निकल जाएगा. लेकिन जब हमें समझ में आएगा कि हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन कंट्रीब्यूट इमेंसली इन योर लाइफ, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग टाइम. तो धीरे हमें क्या करना है, शुरुआत में, जैसे अब आप सब लोग जो है यहाँ पे इतना समय निकाल के स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिखता है कि नाउ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. एजुकेशन में बहुत आपको हेल्प करेगा. देखिए, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर लूँ, व्हेन यू कम इनटू प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस में जब हम जाते हैं, तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, मेमोराइज करने हैं. Sometimes there are casing running into thousands of pages and you have to brief the judge in just 3 or 4 minutes. और उसके लिए you need a very sharp memory. उसके लिए जब हम जाते हैं, मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखा कि prior to practicing Krishna consciousness and post practicing Krishna consciousness there was a huge difference. जब हम इनिशियली
कोई चीज याद करने का प्रयास करते थे तो मेमोरी वाज नॉट दैट शार्प, but after getting into Krishna consciousness, after practicing spirituality, the memory is getting sharper and sharper. So बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ये आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है. Then Gita was spoken just before the battle, as I was saying, कि गीता आप देखिए एक व्यक्ति के जीवन के सबसे क्रूशियल स्टेज पे गीता बोली गई. अगर गीता उसके जीवन में नहीं आती अर्जुन के जीवन में तो संभवतः वो युद्ध हारता, लेकिन हेयर अर्जुना केम आउट विक्टोरियस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट गीता इज फॉर द टाइम इन अवर लाइफ वेयर वी आर मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ अवर लाइफ. जब हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तब हमें वास्तविकता में गीता पढ़नी चाहिए. और एटलीस्ट जब अपने स्कूल में है, अपने कॉलेजेस में है, तो डेली 2-3 श्लोकास विच टेक्स हार्डली 5 और 10 मिनट्स हमें देने चाहिए. और हम देखते हैं कि आज के समय जो है लोग इसलिए नहीं देते हैं, लोग सोचते हैं बोरिंग है, अगर हम बाहर जाके कहीं पिज्जा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. अब देखिए भगवत गीता जो है वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है. ये भी बताती है कई चीजें इल्यूजन्स हैं. कई बार जब हम प्लेजर को वास्तविकता में उसे कुछ मतलब आनंद का स्रोत समझ लेते हैं, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं. एक छोटी सी जो है एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए पिज्जा खाना बहुत पसंद है ना, जैसे यूथ को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है. सबसे अच्छा पिज्जा कौन सा आउटलेट देता है? चैट बॉक्स में बताएंगे सबसे अच्छा पिज्जा कौन सा आउटलेट प्रोवाइड कर रहा है? पिज्जा हट, डोमिनोज, कौन प्रोवाइड करता है सबसे अच्छा? आजकल तो प्राइवेट पिज़ेरिया भी, डोमिनोज, अमेरिकन पिज़ेरिया, देखिए डोमिनोज. तो वी हैव मोर वोट्स फॉर डोमिनोज. मैकडोनल्ड इज आल्सो प्रोवाइडिंग पिज्जा. पिज्जा हट, so we have 2 votes for Domino's, so we will take the example of Domino's. मान लीजिए आप डोमिनोज पिज्जा बड़ा पसंद है आपको और आप जाते हो और वहां पे जाके एक जो है आउटलेट में पिज्जा ऑर्डर करते हो. कैन आई हैव अ चीज बर्स्ट पिज्जा प्लीज विद एक्स्ट्रा चीज ऑन इट. और आप जो है पूरे दिन से भूखे हो और आप जैसे ही पिज्जा ऑर्डर करते हो और पिज्जा जैसे ही आपके सामने आता है, आप जो है चिली फ्लेक्स का जो है रैप आउट करते हो और चिली फ्लेक्स डाल के पिज्जा एंजॉय करने वाले. और जैसे ही आप पिज्जा, आपने एडवर्टीजमेंट देख के गए हैं जहाँ पे वो पिज्जा खा रहा है और जो उसकी चीज है वो एकदम स्ट्रेच कर रही है, और वैसे ही आपको लगता है अब आनंद आएगा, अब जीवन का आनंद आएगा. और जैसे ही आप पिज्जा का पहला बाइट लेने वाले हो तभी आपका एक दोस्त आता है और आपका दोस्त आके ही क्या कहता है कि भाई बोर्ड का रिजल्ट आ गया. अब आप उस पिज्जा को एंजॉय कर पाओगे उतना ही जितना पहले करने वाले थे? कर पाओगे? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं कर पाएंगे और कितने लोग हैं नहीं करेंगे. अभी भी सेम लेवल का एंजॉयमेंट? नो 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 नो. कई लोग हैं जो बोलते हैं ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता और हम तो अभी भी एंजॉय करेंगे, तो ठीक है थोड़ा डिग्री और बढ़ाते हैं स्ट्रेस का. और व्यक्ति बोलता है ठीक है बोर्ड का रिजल्ट आया है और हम सब पास हो चुके हैं. बोलते हैं अच्छा लेकिन तू फेल हो गया. अब कितने लोग एंजॉय कर पाएंगे? कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा. मान लीजिए अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है स्टिल वी विल एंजॉय. And if someone will inform you that your loved one has expired or there is some great tragedy in your loved ones, तब enjoy नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अगर वास्तविकता में उस पिज्जा में प्लेजर होता तो हमें तब भी मिलता when our mind is become agitated. But why we are not getting the same pleasure out of that pizza? Because pleasure is somewhere else, and for that we have to get ourselves trained in this spirituality. यदि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं 1 घंटे के लेक्चर में कितना बता सकता हूँ. तो हमें देखने को मिलता है कि जब गीता हमारे जीवन में एक बहुत क्लैरिटी लेके आती है और हमारे जीवन में हमें ऐसी चीजों से दूर रखने का प्रयास करती है जो वास्तविकता में हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं. क्योंकि देखिए जो अभी एज है, जितने एज ग्रुप के लोग यहाँ पे ऑडियंस है, दैट इज अ वेरी टेंडर एज. The decisions you will take now will determine your life thereafter.
क्योंकि अभी जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, एक बार कच्ची मिट्टी ने आकार ले लिया, उसके बाद पक के वो आकार अपना ले लेती है, वो फिर उसका जो जब तक वो मिट्टी का बर्तन टूटता नहीं है उसका वही आकार रहता है। तो उसी प्रकार से ये जो एज है अभी हमारी, जितनी भी ऑडियंस है यहाँ पे, वो बहुत टेंडर एज है। यहाँ पे अगर सही डायरेक्शन मिला तो जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे, और यहाँ अगर गलत जगह में फंस गए तो दी एंड, ठीक है, के नॉकआउट। तो इसी तरह से हमें देखने को मिलता है गीता वाज स्पोकन जस्ट बिफोर बैटल। ओल्ड फैशन एंड इररेलेवेंट, इस पे हमारे हमने चर्चा करी कि लगता है ओल्ड फैशन है, इररेलेवेंट है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं आपको, भारत के संविधान में जब से बना है? 26 नवंबर 1949 में ये पूरा हो गया था, एंड इट इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और अब तक लगभग 72-73 साल में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? मोर देन 120 अमेंडमेंट्स। 108 यहाँ पे बता रहे हैं, 101 बता रहे हैं, 142। तो अगर हम देखें तो मोर देन 120 अमेंडमेंट्स, और स्टिल पेंडिंग है, स्टिल मेनी अमेंडमेंट्स आर पेंडिंग। गीता में कोई ऐसा श्लोक है जो हमें लगता हो कि कोई एकदम से आए, नो नो गीता, दिस श्लोक ऑफ गीता इज नो मोर एप्लीकेबल नाउ एंड वी आर अमेंडिंग द गीता, henceforth this श्लोक विल बी रीड एज so and so? ऐसा कभी देखने को मिला, सुनने को मिला? गीता जितना रेलेवेंट था आज से 5000 साल पहले, लाखों साल पहले, उतना ही रेलेवेंट आज है, बिकॉज दिस इज एटर्नल नॉलेज। दिस नॉलेज doesn't diminishes with time or doesn't loses its credibility, its quality with time, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है गीता जो है इतनी रेलेवेंट है। इट इज नॉट ओल्ड फैशन, इट इज नॉट इररेलेवेंट। तो हमें लगता है कि ये जो है हमारे जीवन में बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगी, और यही चीज अगर हम समझेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। देयर इज दिस वेरी पॉपुलर बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, डॉक्टर स्टीफन आर कोवे। कितने लोगों ने पढ़ी है ये बुक? दिस इज वेरी रेलेवेंट बुक फॉर द यूथ which discuss about the 7 habits। बहुत कम बच्चों ने पढ़ी है ये, है ना? Few. Here Stephen R. Covey is a foreign author, and he has enumerated 7 habits in his book, which is very essential for a successful life, for effective people. And he has borrowed the entire 7 habits. He himself has stated that he has borrowed the entire 7 habits from Bhagavad Gita. भगवत गीता से ये सारी 7 हैबिट्स है, शार्पनिंग द सॉ, ये सारी विन विन सिचुएशन, ये बहुत सारी हैबिट्स है। एंड हियर दिस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इज स्टेटिंग दैट 2 million copies were sold in India. Unfortunately, Indians do not read their own भगवत गीता। 20 लाख से ऊपर प्रतियां केवल भारत में बिक चुकी है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन इंडिया, बट जो इसका स्रोत है, जो इसका सोर्स है, वही हम रीड नहीं करते, क्योंकि जब तक विदेश से कोई चीज इंपोर्ट होकर स्टैंप लग के नहीं आएगी, वी डू नॉट गिव दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट एनी इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो हमें इन बुक्स को रीड करना चाहिए, और इन बुक्स का जो सोर्स है भगवत गीता, उसे तो हमें डेली एटलीस्ट 2-3 श्लोकास डेली हमें पढ़ने चाहिए। और आप आज के समय देखिए कि जो भगवत गीता का नॉलेज है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हर फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उसमें भगवत गीता के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, मैनेजमेंट लेसन्स। और बहुत इंडियन आर्मी में आप देख लीजिए, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में देख लीजिए, भगवत गीता इज वेरी मच रेलेवेंट। ये देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है वेयर दे आर स्पीकिंग अबाउट हिंदुइज्म थ्रू इट्स स्क्रिप्चर्स, दे आर हैविंग अ सेपरेट कोर्स ऑन इट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द भगवत गीता कोर्स ओवर इट। Then Seton Hall University, Bhagavad Gita and Management, they have a separate curriculum for it, where they teach management through Bhagavad Gita. And other universities also have other courses on Bhagavad Gita, on Ramayana, on Brahma Sutra, on Upanishads, and many others. This is IIM Bangalore, where they are offering courses on Bhagavad Gita. हमें देखने को मिलता है किस तरीके से जो भगवत गीता है, आज के समय में लोग इसकी अहमियत समझ रहे हैं।
और आप देखिए ओपनहाइमर, न्यूटन, आइंस्टाइन, टेक नेम्स ऑफ एनी एलाइट साइंटिस्ट, they were all appreciated भगवत गीता in their life. और उन जैसे अब जो ये ओपनहाइमर, ये जो एटम बम का जो इन्वेंशन किया था वो ओपनहाइमर ने किया था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट वाज इन्वेंटेड बाय ओपनहाइमर और व्हाट. So he said in after the experimental blast of that bomb, he said that Kalo asmi loka shakrat pravriddha. Time I am the greatest destroyer of all the world. And he took that shloka from Bhagavad Gita. कि वो भगवत गीता से बताते हैं और बताते हैं कि ओपनहाइमर कि आई एम इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता. और उसके बाद बताते हैं बट दिस एटम बम शुड नॉट बी यूज्ड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. उसके बाद वो उन्होंने थोड़ा जो है कॉन्टेम्पलेट भी किया और थोड़ा उन्हें लगा कि मैं शायद एक गलत जो है लोगों के हाथ में दे दिया है. वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन, उन्हें ऐसा लगा. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. फिर अनसाइंटिफिक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमें लगता है अनसाइंटिफिक है. फिर हमें दिखता है कि कैसे जो साइंस है बिहाइंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये हमें देखने को मिलता है. अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. देयर इज अ पॉपुलर हैंडबुक ऑन रिलीजन एंड हेल्थ बाय हैरोल्ड जी क्वाइनिंग and other authors of the co-authors of the book, which states about many benefits of spirituality in their life. Large-scale studies have been carried out over years to find the physical and mental benefits that meditation offers by studying regular practitioner with normal people. The results are astounding. क्या results थे जिन्होंने अपनी लाइफ में spirituality को embrace किया? 43% fewer medical bills per year. जिन लोग अपने जीवन में मेडिटेशन को, स्पिरिचुअलिटी को लेके आए, उनके जो मेडिकल बिल्स थे उनमें 43% की गिरावट आई. हाफ एज मेनी विजिट्स टू इमरजेंसी रूम्स. ठीक है, जो इमरजेंसी जो जिनकी थी उनमें से आधे लोगों में इंप्रूवमेंट आई. रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑब्सेशन, क्रेविंग्स, डिप्रेशन एंड सिम्टम्स, ये सारी चीजें कम हुई. इंक्रीज मेंटल एंड ब्रेन परफॉर्मेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ग्रे मैटर इन ब्रेन. तो ये कैसे आपकी जो है मेमोरी को, आपकी फोकस करने की क्षमता को ये इम्प्रूव करता है. सिंगिंग एंड चैंटिंग, सिंगिंग द स्पिरिचुअल सॉन्ग्स एंड चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड आल्सो contributes in your personal as well as professional life. Benefits contributed to emotional and mental wellness, sense of connection, counteracts loneliness, counteracts sadness and depression. आज के समय में, आज अमेरिका में आप देखते हैं, there are two professions mainly which are like blooming like anything. One is psychiatrist and other is lawyer. दो प्रोफेशन ऐसे हैं क्योंकि वहां पे लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल से कि हर चौथे इंसान को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और हर तीसरे साइकियाट्रिस्ट को एक और साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है. और इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि लॉयर्स के पास काम तो आता ही. तो ये सारी चीजें हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाएंगे तो मेंटल वेलनेस एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलनेस हमारी अच्छी होगी. इंक्रीज इम्यूनिटी लेवल्स ऑफ आईजी, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, प्रिवेंट्स डिक्लाइन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड फोकस. ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं अच्छा और कंट्रोल नहीं रहता हमारा खुद के ऊपर. माइंड जो है बड़ा रेस्टलेस सा हो जाता है. मुझे एक छोटी स्टोरी ध्यान आती है. एक बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो एक नुमाइश में जाता है, ऑक्शन. और वहां पे क्या होता है, वो देखता है कि नुमाइश में आसपास जो है वहां पे एक जगह बहुत भीड़ है. और जब वो जाता है, जब वो व्हेन ही पेनिट्रेट्स द क्राउड एंड ही सीज अ हॉर्स वाज देयर ऑन ऑक्शन. और वो देखता है इस घोड़े के ऊपर इतनी बोली लग रही है. और वो क्या करता है, वो सोचता है ठीक है मेरे पास बहुत पैसा है, कुछ खास होगा इस घोड़े में, और वो बहुत ऊंची बोली लगा के उस घोड़े को खरीद लेता है. और जब वो उस घोड़े को खरीद के ले जा रहा होता है तो जिसका अर्लियर अर्स्टवाइल ओनर होता है, जिसने बेचा होता है, वो बोलता है सर आप इस घोड़े को लेके तो जा रहे हैं लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे घोड़ा इतना महंगा क्यों है. बोलते हैं हाँ हाँ ये तो सही बात है, आप बताइए क्यों है इतना महंगा. तो वो बोलता है जनाब ये घोड़ा जो है ना ये मंत्रों से चलता है. इट्स 21st सेंचुरी हॉर्स, ये मंत्रों से चलता है. बोलते क्या बात है, मंत्रों से चलता है? बोलते हैं हाँ. बोलते क्या मंत्र है? बोलते इसका मंत्र है थैंक गॉड. क्या मंत्र है? थैंक गॉड. और जैसे ही आप थैंक गॉड बोलोगे और घोड़ा
चलना शुरू कर देगा। बोलता क्या बात है, और बोलोगे अगर स्पीड अप करना हो घोड़े को तो बोलो जितनी बार थैंक गॉड बोलोगे उतना ही स्पीड अप होता रहेगा। देयर इज जस्ट सिंपल मंत्र थैंक गॉड। और वो क्या करता है, वो व्यक्ति उसे ले जा रहा होता है, बोलता है अरे अरे जनाब रुकिए तो सही, ये नहीं जानना चाहेंगे कि इसे रोकने के लिए क्या मंत्र है? बोलते हैं हाँ ये भी बता दीजिए रोकने के लिए क्या मंत्र है। बोलते हैं टू स्टॉप हिम यू हैव टू यूज द मंत्र स्टॉप नाउ। क्या रोकने के लिए क्या मंत्र है? स्टॉप नाउ। तो वो बोलता है ठीक है ये तो मुझे याद रहेगा, और वो लेके निकल जाता है। ही गोज ऑन अ ड्राइव, टेस्ट ड्राइव, और वो एक जंगल में ले जाके घोड़े को खड़ा करता है, और चलाने के लिए कौन सा मंत्र बोलता है वो? थैंक गॉड। और थैंक गॉड बोलते ही वो घोड़ा चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो चलता है उसे बड़ा आनंद आता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, और वो घोड़ा और तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। और जब वो दौड़ता है तो वो और थैंक गॉड बोलता है, वो और तेजी से दूसरा गियर तीसरा गियर में लग जाता है, और वो घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है। और दौड़ते दौड़ते वो घोड़ा बहुत स्पीड पकड़ लेता है, और वो थैंक गॉड बोलता है, वो और तेज स्पीड पकड़ता है। एंड ही वाज फीलिंग वेरी थ्रिलिंग एडवेंचरस। और उसके बाद क्या होता है, वो रोकने का मंत्र भूल जाता है, और वो बोलता है अब इसे रोका कैसे जाए। अब वो सोचता है जिस मंत्र से मैंने इसे चलाया था शायद उसी से ही रुकेगा, और वो थैंक गॉड बोल रहा होता है, और वो घोड़ा और स्पीड अप हो रहा होता है, और सामने उसे दिखता है डेड एंड, खाई। और उसे लगता है कि अब तो मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, और वो घोड़े को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मुंह से क्या निकल रहा होता है? थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। और जैसे ही वो दौड़ रहा होता है दौड़ रहा होता है, दौड़ते दौड़ते वो एकदम से जब एक क्लिफ पे आता है तो एकदम से उसके अंदर से स्ट्राइक करता है, बोलता है स्टॉप नाउ, और वो एकदम क्लिफ पे आके घोड़ा रुक जाता है। और जैसे ही वो रुकता है वो एकदम गहरी सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड। और वो क्या होता है, फिर घोड़ा नीचे हो जाता है, नीचे खाई में गिर जाता है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जब गलत आदतों में जाते हैं तो हमें लगता है कि इसे रोकने का पासवर्ड तो हमें मिल जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन जब हम गलत आदतों में पड़ते हैं तो उसे रोकने का पासवर्ड हमें नहीं मिलता है। और जब तक रोकने का पासवर्ड पता चलता है, जब तक समझ में आता है, तब तक जीवन में बहुत देरी हो जाती है। ओके, सो इन व्यू ऑफ द टाइम वी विल गो अ लिटिल फास्टर। सो जब भी आप नेचर के क्लोज रहेंगे, जब भी आप जैसे धाम होते हैं, धाम यात्रा होती है, वृंदावन बद्रीनाथ, तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है वहां से। अब देखिए जो इंडियन कल्चर है उसमें से ये परंपरा रही है, जब भी वेकेशंस होती थी तो धाम यात्रा पे हमेशा जाते थे। इट ब्रिंग्स इंस्पिरेशन सेटिस्फैक्शन एंड इट फुलफिल्स योर एस्पिरेशंस, इट इम्प्रूव्स रिलेशंस, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस। और ये सारी चीजें हमें स्पिरिचुअलिटी से देखने को मिलती हैं। Influential personalities who took up spirituality. There are various influential personalities. हमें लगता है ना कि हमारे जीवन में क्या करेंगे, ये तो ऐसे लोगों के लिए है जो सैफरन पहन के बस मंदिर में बैठते हैं। आप देखिए प्रैक्टिकल लेवल पे कितने लोग इसे कर रहे हैं। डू यू नो हु इज एल्फ्रेड फोर्ड? हैव यू हर्ड अबाउट द फेमस फोर्ड कार कंपनी? इज द ओनर ऑफ दैट कार कंपनी, एंड हिज स्पिरिचुअल नेम इज अम्बरीश प्रभु, एंड ही daily practices the spirituality in his life. And the other one is Dr. Vivek Bindra. I think all of you are aware about him. He is a very renowned personality, a YouTuber, entrepreneur, a motivational speaker. He personally practiced spirituality in his life on a daily basis. Richard L. Thompson, a famous mathematician, a famous author of a great book, Forbidden Archaeology. These are just few names who have incorporated spirituality in their life and got a tremendous benefit out of it. तो अब मैं आखिरी में अपना जो लेक्चर है इसे कंक्लूड करूंगा, देन वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस। देखिए स्पिरिचुअलिटी में जो हम अपना जीवन, एक हीडोनिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ होती है कि खाओ पियो मस्त रहो, और एक होती है जब हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज होती हैं। तो दोनों लाइफ में से कौन सी लाइफ बेटर है ये डिपेंड करती है कि हम अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या लेगेसी में देके जा रहे हैं। तो एक फेमस स्टोरी है, देयर वाज अ फेमस लॉयर इजी एडी, शायद आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो।
और जो है Easy Eddie was a famous lawyer and he was like damn good in his work. He was a criminal lawyer और उसके सामने कोई भी केस आ जाए, कितना ही बड़ा अपराधी हो, वो उसे बचा के निकाल लेता था कोर्ट से. And he was a lawyer of a very big mafia, Al Capone, in 1920s and 30s. और उस समय जो अल कपोन था वो बहुत बड़ा माफिया था, खरबों डॉलर्स का उसका काम था, और ड्रग्स ये सारी चीजें वो सप्लाई करता था. जब भी पुलिस उसे पकड़ती थी, इजी एडी इतने बढ़िया लॉयर थे कि वो उसे 2 मिनट में बाहर निकाल देते थे. जज भी कुछ नहीं कह पाता था, इतनी जबरदस्त दलीलें होती थी उनकी लीगल ग्राउंड्स पे. तो एक बार क्या था, एक बार जो यहाँ पे आप जो हैट में दिख रहे हैं, ये वाज अ माफिया एंड द पर्सन विदाउट हैट इज द फेमस लॉयर इजी एडी. एक बार क्या होते हैं, इजी एडी जो होते हैं अपने छोटे बेटे के साथ जो है अपने बैकयार्ड में नाइट वॉक पे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं व्हाट लेगेसी एम आई लीविंग एज अ फादर. एक पिता के तौर पे मैं क्या अपने बेटे को देके जा रहा हूँ. क्या लोग ये सोचेंगे कि मेरा बेटा जो है एक ऐसा उसका बाप है जिसने बड़े बड़े माफिया उसको बचाया और पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया. क्या मैं देके जा रहा हूँ अपने बेटे को. और मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वो क्या करते हैं, वो अपनी वैल्यूज के बेसिस पे वो अब बड़े बड़े माफियाज का केस लेना बंद कर देते हैं एंड ही बिकम्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और सरकार के वकील बन जाते हैं. और सरकार के वकील बनने के बाद वो क्या करते हैं, बड़े बड़े माफियाओं को पकड़वाते हैं. और जब ऐसा होता है, ही पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट. वन डे ही वाज गोइंग इन हिज कार एंड हिज कार सडनली स्टॉप्स ऑन अ red light, and beside his car 2 more cars came and they like started shooting with arms over that car, and said, and after that Easy Eddie died. तो क्या करते हैं, he paid a very heavy price to give his son a good legacy of being a good father. उनकी जान चली जाती है, माफिया उन्हें मार देते हैं, और ये कहानी खत्म हो जाती है. उसके बाद एक और कहानी आती है दैट कम्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड. आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर जो सेकंड थी 1940s में, द टू मेजर प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वाज अमेरिका एंड जापान. जापान बहुत पावरफुल था उस टाइम. और उस टाइम क्या होता है कि जापान जो होता है वो अमेरिका की एक वॉरशिप होता है, बहुत बड़ा वॉरशिप, और उस पे जापान क्या सोचता है कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है वॉरशिप जो है, इस पे बहुत बड़े फाइटर प्लेन्स होते हैं, और वो सोचता है कि इस वॉरशिप पे हमला करना चाहिए. और जब हमले की बात आती है तो जापानीज बॉम्बर्स 9 बॉम्बर्स निकलते हैं उस पे सरप्राइज अटैक करने के लिए. और जो अमेरिकन पायलट्स होते हैं दैट वाज नॉट अवेयर अबाउट द जापानीज सरप्राइज अटैक, और वो क्या करते हैं, वो आराम से बैठे होते हैं और वो अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी और चीजों. और जब उन्हें पता चलता है रडार से कि 9 जापानीज बॉम्बर्स आर अप्रोचिंग देम एंड दे आर अबाउट टू गोइंग डिस्ट्रॉय द एंटायर वारशिप, तो सब लोगों में हड़बड़ी मच जाती है. लेकिन वहां पे एक पायलट होता है बुचो हेयर, वो अपनी जान की परवाह किए बिना क्या करते हैं, अपना फाइटर प्लेन उठाते हैं और अकेले ही 9 जापानीज बॉम्बर से लड़ने निकल जाते हैं. और वो इतने फियरलेस होते हैं बुचो हेयर कि वो बहुत ही क्लोज डॉच करते हैं जापानीज बॉम्बर प्लेन्स के. और जापानीज बॉम्बर्स प्लेन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी जान की परवाह नहीं है, इज सच अ फियरलेस पर्सन. और ऐसे कर करके वो 9 में से 4 प्लेन्स को गिरा देते हैं, और 5 प्लेन्स क्या करते हैं, दे रिट्रीट बैक. वो डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं. दैट हाउ द एंटायर वॉरशिप वाज सेव्ड. एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट द अमेरिका won the World War II, and Butch O'Hare was declared as the war hero, and he was the first recipient of the Medal of Congressional Honor in a war, valor in a war. तो इस व्यक्ति ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 जिताई. सो पहले हमने देखा एक लॉयर की कहानी जिसने कैसे अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, एक अच्छी लेगेसी देने के लिए जो है अपनी वैल्यूज को एम्ब्रेस किया, और जो पैसा था, जो एल्यूरमेंट्स थी लाइफ की, उसमें मना किया, और ही पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट. उसके बाद हम देखते हैं एक कहानी जिसमें एक जो पायलट होता है अपनी जान की परवाह किए बिना कैसे अमेरिका को दूसरा विश्व युद्ध जिताता है. बट डू यू नो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू स्टोरीज? The similarity is that Butch O'Hare was the son of Easy Eddie. Butch O'Hare जो था वो किसका बेटा था? Easy Eddie, that lawyer. And he learned from the sacrifice of his father that
your life is very short, very small in comparison to your values, in comparison to your country, in comparison to your principles. इस वजह से उनमें इतना fearlessness आया था. और आज के समय हम देखते हैं the Chicago International Airport is named after Butch O'Hare International Airport. आज भी अगर आप जाओगे शिकागो तो वहां पे आपको ये एयरपोर्ट देखने को मिलेगा. So with this, I would like to conclude this lecture कि कैसे स्पिरिचुअलिटी यूथ के लिए इतनी रेलेवेंट है और क्रूशियल जंक्चर जो है हमारे जीवन का यही है जब हमें अपने जीवन में डिसीजन लेना है कि हमने लाइफ में आगे क्या करना है. और अभी से ही अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे अपनी लाइफ में तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो पाएगा एंड वी कुड बी tremendously benefited from the spirituality. So with this, in view of time, I would like to conclude it. We can take few questions if any. Okay. Thank you so much, Prabhuji. It was such a wonderful session. We are putting the link of the feedback form in the chat box. Please fill that. It's compulsory to fill that, and your attendance will be marked on the basis of that. So this was our last session of this course, but it is the beginning of our journey with you all. You know, we started NUTS with a 6-session course in June 2020, and many of us got connected through that course, and we are continuing ever since. This was a beautiful journey with you all, and we want to continue this journey more. So we learn together with great enthusiasm and high spirits. We will bring out many more exciting courses for all of you, in which we will cover up many exciting topics and we will learn about spirituality, science, the world around us in a fun-filled and interesting manner. As we promised in the 3rd session, we have launched a new course on the topic Rediscovering Vedic India. Yes. So we are now bringing a short 3-week course on rediscovering Vedic India. So there are 3 main topics that we will cover in this course. So the first topic is partiality, that how the truth was hidden. So in the first session, we will, generally we are having a very low class image of, our Vedic India. We see India as a backward country and we see India as an orphan. And we pay our gratitude to the Britishers, and we are very grateful to them for they gave us the education system, they gave us the technology, and so on and so forth. So we will be discussing these things in the first session. In the second session, the topic which we will cover is reality, the untold story of India. So in this session, we will discuss, about our real Vedic India. So as also discussed in the 3rd session of the Science Session course, that how India was a golden bird, we will now discuss this thing in very great detail, and we will catch the glimpses of all the jewels of our Vedic India. So, and which are not taught in our main education, mainstream. And on the last session, the topic which we will discuss is speciality, what makes India special. So we will discuss that what is India's USP and why India stands from rest of the world even today. So session will be online on Zoom, and it is starting from next Sunday, which is 5th June. And the session is completely free and the timings will remain same. And you can register your friends as well. So we will share the registration link in the Science Session group. So you can register yourself and you can register your friends as well for this course. Thank you, Rindam Bhaiya. And thank you so much, Prabhuji. It was such an amazing session. It was very interactive, and I'm sure it was an eye-opener for all of us. And we've gotten to learn so many new things. And we feel very grateful you gave your time and effort to present something so interesting to us. You used so many examples and so many stories, and I'm sure we all were able to connect with it perfectly. Thank you so much, Prabhuji. So if we have any questions, you can text your questions to Arindam Bhaiya's ID. In view of paucity of time, we can take 2 questions, if any, okay? Because I have another session by 6:30. Okay. Yes, sir. So we have one question. So the question is that in young age, meditation is important or not? Absolutely, meditation is very important. The point is that in young age, there are so many distractions.
डिस्ट्रक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन. सो हम देखते हैं कि आज के समय अगर नेट है, इंटरनेट है, इतने सारे हमें चीजें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है. अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू डिप्रेशन, इट विल लीड टू स्ट्रेस, इट विल लीड टू एंजाइटी. अभी तो कुछ भी नहीं है. आप देखिए 10th के बोर्ड आएंगे, 12th के बोर्ड आएंगे. व्हेन यू गेट इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ देयर विल बी लाइक कट थ्रोट कंपटीशन. ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी. यू विल डेफिनेटली नीड मेडिटेशन इन लाइफ. अगर हम अभी से ही, जैसे हम देखते हैं 10th में 12th में है, अब जैसे ही हम देखते हैं कि हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही, स्कूल लाइफ में ही अगर मेडिटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे धीरे वी विल बिकम वेरी ट्रेन्ड इन दैट. और जब एक ऐसा समय आए जब हमें लगे नहीं इमरजेंसी है, अब एक्सेप्ट करना है, तो हमें उस ट्रेनिंग में टाइम लगेगा. तो अभी जो हम देखते हैं यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है, मोस्ट ऑफ हेल्स फ्रॉम स्कूल, so this is the perfect age to embrace the meditation in your life, and absolutely it is going to benefit you in the longer run. आप एक difference महसूस कर पाएंगे between you and the people or those who are not practicing meditation. अगर आप देखना चाहोगे तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, आप बहुत इजीली चीजों को मेमोराइज कर पाओगे. और आपके जीवन में अगर कोई भी रिवर्सल्स आते हैं तो इतनी जल्दी शेकअप नहीं हो गया. आप देखोगे दूसरे के लाइफ में अगर कोई रिवर्सल है बहुत जल्दी शेक हो जाएंगे, क्योंकि दे डू नॉट हैव दैट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन देयर लाइफ. क्योंकि अगर आप देखो कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी है, अगर वो बड़े से बड़ा तूफान झेल लेती है तो द रीजन बीइंग दैट इट हैज अ वेरी डीप फाउंडेशन. एंड व्हाट मेडिटेशन गिव्स यू, इट गिव्स यू अ वेरी डीप फाउंडेशन इन योर लाइफ. So no matter how many reversals come in your life, if you are like adhering the meditation and you are practicing meditation in your daily life, and especially the mantra meditation, then you will see that no matter how much extreme situations or difficult situation comes in your life, you will very easily pass over it. So it is very essential. Okay. Any other question? Oh, we cannot hear you. Yes. Yeah, now we What is can. it? Okay. So, sir, the question is that, sir, as students, how can we take up spirituality? On a practical level, if we speak, what we can do is we can remain connected with the people who are in spirituality. The people are from ISKCON, the people are from NUTS, who are practicing spirituality in life. That is the best option we have. If we will remain connected with these types of courses which the organizations are offering, then automatically we will remain in the association of like-minded people, and slowly and steadily we will be accustomed to these spiritual practices. And to speak more, what we need to do is at least read 3-4 shlokas of Bhagavad Gita daily, practice mantra meditation, visit a spiritual place once in a week, at least on Sunday, and attend the programs over there. Try to listen to spiritual discourses. These are the things which a person can, or especially a student can like embrace in his life to practice spirituality. अगर हम कनेक्शन में नहीं रहेंगे ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारे गलत ऑप्शंस हमारी लाइफ में अवेलेबल हैं जो हमें इन सारी चीज़ों से दूर ले जाएंगे और पता नहीं चलेगा. तो रिमेन कनेक्टेड, बी यूनाइटेड. अगर ये रहेगा हमारे जीवन में तो वी विल रिमेन एवर कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी. तो रीड श्लोकास डेली, अटेंड दीस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स, प्रैक्टिस मंत्र मेडिटेशन at least for 10 minutes, 15 minutes daily. This what we can do as a student. And if more you can do, preach it to other people. कोई पिक्चर अच्छी लगती है, कोई OTT पे सीरीज रिलीज होती है, बोलते हैं ना यार बहुत बढ़िया सीरीज है, ऐसे लोगों को बताओ, अच्छा लगेगा. तो उन्हें आप जोड़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा. ठीक है. Any other question, bro? Shall we stop here? I guess Radhika Didi has a question. Okay, we will take a last one and we will conclude. Sorry, Prabhuji. So wonderful session, first of all. I did not say that. So thank you, Prabhuji. And
You said that we do all these things on our own, but it's really hard to practice on our own. We just don't get that motivation to meditate, and sometimes we just give up. So, what should we do? Oh, yeah, that's a very relevant question. Are you taking the association of devotees on a regular basis? Are you going to temples? Yes, I am going, but not other people. So, I just. Okay. So you are asking on behalf of other people. It's a very good question. What we can do is we can always remain in association with devotees, because point is, if you are lacking in enthusiasm, so how we can increase our enthusiasm? That's a question. So remain in the association of that people who are having that enthusiasm to practice spirituality in their life. And apart from this, enjoy spirituality, because when you are able to enjoy it, then your interest will keep improving or keep strengthening that spirituality. It's like, how can you enjoy? Because there are so many things you can have from spirituality, like learn kirtan, learn shloka recitation, how one recites shlokas in a particular tone, and prepare foodstuffs which are in the mode of goodness, sattvic food, and learn music. And there are so many things which you can get from spirituality, which can keep your interest intact in spirituality. So this is how we can do it. And simultaneously, we should be aware about the disadvantages in the event we do not embrace spirituality in our life. We should be very much aware about the harsh realities of society, that which is what is happening outside, like how people are getting different, depressed, how people are committing suicide, especially students. People are getting into IITs in hope of some miracle, but there also people are committing suicides. So we should always remain aware about the harsh realities of society, so that realities of society could motivate us to remain in spirituality for a brighter future. Okay, so association of devotees, a regular practice, building interest in devotees through so many activities, learn music, learn kirtan, learn harmonium, learn kartal, learn mridangas. There are so many things, it will take your entire life. Okay, so this is how you can remain enthusiastic in spirituality. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Wonderful answers, and you gave the answers in such detail. Thank you so much. So we have learned so much today. We could take a short recap. We have learned that inclination towards spirituality has decreased with time, and Prabhuji told that example of the money, that people used to offer all their money in Satyoga, and like that he gave that example. And we have not been able to explore our universe only till some extent, and we claim that God does not exist. And we use faith in so many spheres of life. We took the example of a barber, surgeon, in restaurants when we eat. So we need to have reasonable faith to move on and achieve something in life. And once we enter spirituality, we realize the higher taste and renounce from the lower taste. And this we understood through that iPhone example, which Prabhuji gave. In old age, we become so weak that we won't be able to concentrate or devote ourselves fully to spirituality. That's why we should pursue it in young age. And many amendments have been made in the Indian Constitution, but not even a single amendment or change or edit has been made in the Vedic scriptures, proving that it is still relevant and the knowledge does not diminish with time. And we also get to know the benefits of practicing spirituality once we start practicing it. And there are so many influential personalities who took up spirituality, like Alfred Ford, Vivek Bindra, and Richard Thompson. So we had a nice time today. It was a great session, Pradeep. Thank you. And we hope to see you all in our new course next Sunday. And we hope that we were able to provide you with some new information in this course science session, and that you enjoyed it and thought it was worth your time. Thank you so much. Hare Krishna.